देखिए पहला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये बैलेंस शीट फॉर्मेट में गिवन है और यहाँ 2021 है 2020, मीन्स कि प्रीवियस ईयर आपका बाद में गिवन है और ये करंट ईयर है। मीन्स कि हमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करना है इस डायरेक्शन में, क्लियर है? इस डायरेक्शन में चेक करना है, क्लियर? और एग्जाम में ये भी एक गड़बड़ी कभी कभी स्टूडेंट से होती है कि उनकी आदत पड़ी रहती है इधर, तो आप ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर टैली करेगा, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट। आप कोई भी ऐसी कंपनसेटिंग एरर्स, प्रिंसिपल एरर, ओमिशन, कमीशन करेंगे, आपका आंसर टैली करेगा, क्लियर? यस सर। अब देखिए यहां शेयर कैपिटल 3 लाख से 350 हुआ, मींस इशू ऑफ शेयर। यस सर। रिजर्व एंड सरप्लस 38 से 57 हुआ, इट मींस प्रॉफिट। यस सर। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स दिया है और अदर करंट लायबिलिटी दिया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वगैरह दिया है, ठीक है? तो उसका क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी जो है आपका चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ठीक। अब इसके अलावा देखिए कुछ नोट्स ऑफ अकाउंट्स गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, रिजर्व एंड सरप्लस जो कि यहाँ पार्ट है आपका, ये इसका नोट्स ऑफ अकाउंट गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2 पार्ट में डिवाइड है और उसका डिटेल गिवन है, क्लियर है ये? यस सर। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट्स ऑफ अकाउंट में गिवन है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में लैंड भी है और प्लांट एंड मशीनरी भी है, उसका भी डिटेल गिवन है। अब आप देखिए कि यहां रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल 57 था और यहां भी नोट्स ऑफ अकाउंट में आपको वही मिलेगा, क्लियर है? और यहां टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 248 था और नोट्स ऑफ अकाउंट में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 248 है। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? और एक्स्ट्रा नोट में दिया है प्रपोज डिविडेंड 39 एंड 45,000, क्लियर है? यस सर। यहीं पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक। और उसमें हम ऐड क्या करते हैं? कैश ओपनिंग कितनी है देखिए सर, 17,000। और ये क्या आ जाएगी मेरी? फिर कैश क्लोजिंग की आ जाएगी। क्लोजिंग यस सर। कितनी है? 28,000। 28,000। तो यहां तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इन तीनों का टोटल कितना आना चाहिए? 11,000। क्लियर है ये? कोई डाउट Yes, इसमें? अब हमें तीनों कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है? कोई डाउट इसमें? अब देखिए हम आसान क्या, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आसान है। पहले इस पे आते हैं फाइनेंसिंग पे।
3 लाख से 350 हुआ, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आया मेरा? इशू ऑफ शेयर 50,000। इशू ऑफ शेयर 50। और कुछ भी फाइनेंसिंग का नहीं है, बस ये प्रपोज डिविडेंड 21 का 39,000 नोट्स ऑफ अकाउंट में है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? सर माइनस करेंगे डिविडेंड पेड। ठीक है, कितना करेंगे? 39,000। तो ये कितना आ रहा है? 11,000। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यहां कितना आ गया? 11,000 तो ये तो 11 होना ही चाहिए, तो ये दोनों क्या नील आएगा? सर हो सकता है इक्वल इफेक्ट आए। इक्वल आएगा। ये आप देख लीजिए कि अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर इनफ्लो आता जितना, इन्वेस्टिंग उतना ही आउटफ्लो आएगा, या इन्वेस्टिंग इनफ्लो आता तो ऑपरेटिंग उतना आउटफ्लो आएगा। तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे चलते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपकी नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड है, आपको डिस्कशन में मालूम है। क्लियर? यस अब सर। देखिए, यहां टेंजिबल एसेट्स को यहां अलग से किया गया है। टेंजिबल ये है, इनटेंजिबल डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है इनटेंजिबल, तो क्या होगा? ये राइट ऑफ हुआ होगा। यस सर, अमोर्टाइज। एमोर्टाइज हुआ तो ये जाएगा ऑपरेटिंग में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? 10 से 35 हुआ, तो सर 25 का परचेज। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000। फिर टेंजिबल एसेट्स का नोट्स गिवन है, देखिए लैंड 1,10,000 से 57 हो गई, क्या हुआ? सर सेल ऑफ लैंड। डेप्रिसिएशन नहीं होगा? जल्दी सर बोलिए, सेल के बारे में नहीं दिया है कुछ। जल्दी बोलिए। लैंड पे नहीं दिया। लैंड पे सर डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया, इसलिए सेल नहीं लेंगे। नहीं दिया है तो कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस ये कहता है, प्रियांशु वैश्य बताएं अभी, कि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, लगता है। तो वो सेल ही होगा। कितना? सर 53,000। और ये परचेज में था तो इसको ब्रैकेट में करिए। और प्लांट एंड मशीनरी 90 है, 191 हो गया, क्या होगा? सर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 101,000। क्लियर? इसका हम किए, कितना आया? 126 में से 56 करिए, 73 सर माइनस। ठीक है, ये 73 मेरा माइनस आ गया। तो अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरी क्या आएगी? 73 प्लस, क्लियर, इनफ्लो। यस सर। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम स्टार्ट करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस से, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स ऑफ अकाउंट दिया है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना था? 18,000, फिर कितना हो गया? 27 मीन्स 9,000 का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल लेंगे हम सबसे पहले 27,000 लेस इसमें से ओपनिंग बैलेंस पीएल करेंगे 18,000। तो प्रॉफिट कितना आया ड्यूरिंग द ईयर? 9,000 प्लस जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किए? यहीं पे देखिए 20 से 30 हो गया, 10,000 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, प्लस प्रपोज डिविडेंड कितना हमने दिया? बोलिए। 45,000 39,000 क्योंकि अब प्रपोज डिविडेंड का वो कॉन्सेप्ट चला गया। ठीक है, अब ये ऐड कर दें हम
49,000. तो ये अब क्या हुआ 50, 8,000. ये क्या आ गया मेरा नेट Profit. प्रॉफिट बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? सर After. आफ्टर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करिए, कितना है ये देखिए। प्रोविजन फॉर टैक्स 4,000. सर 32,000 32,000 करंट ईयर का। कितना आ गया अब? 90,000 ठीक है, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, अब यस सर प्लस यहाँ राइट ऑफ कितना हुआ था इंटेंजिबल एसेट्स, ये देखिए 10,000 10,000. रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स 10,000। ठीक, 1 lakh. 1 लाख। और ये आपका जो है 1 लाख आ गया। अब इसके अलावा आपको करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स की एडजस्टमेंट करनी है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर? अब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में एक एक आइटम देखिए। ये करंट लायबिलिटी 35 से 53 हुई, इंक्रीज हुई करंट लायबिलिटी, ऐड कर देंगे। सर ऐड हो जाएगा 18,000 फिर ये 8,000 से 6,000 डिक्रीज हुई करंट लायबिलिटी, माइनस सर कर। लेस 2,000 फिर अब इधर आइए, इन्वेंट्री 57 से 39 हुआ, डिक्रीज हुआ कितना? सर 18,000, ऐड 18,000 ऐड 18,000। और फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और बाकी कुछ, ये ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुआ 33,000। तो क्या करेंगे? यस सर माइनस करेंगे। यस सर इतना करने के बाद ये देखिए 33 और 235 माइनस का और 36 प्लस का, तो इतना करने के बाद 1,01,000 आ गया। और लास्ट में क्या लेस करते हैं यहां से? टैक्स पेड टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है? 28,000 28,000। तो 28 पेड किए तो 73,000 आ गया। यस सर Yes, sir. क्लियर है? यस सर Yes, sir. कोई डाउट? नो सर सर यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे ना पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हमने पूरा पेड किया। एग्जैक्टली। और प्रपोज डिविडेंड अगर नोट्स ऑफ अकाउंट में है तो करंट ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड पेड भी होगा और करंट ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड ऐड भी होगा। क्लियर? Yes, sir. अब एक चीज आपको और बता दें कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही आपको ये गिवन होगा। क्या है ये? Net profit. हाँ, नेट प्रॉफिट तो एडिशनल इंफॉर्मेशन पे ये गिवन होगा। तो कल वाली बात पे हम वापस आते हैं। प्रपोज डिविडेंड और जनरल रिजर्व हमें ऐड नहीं करना है, हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. प्रियांश क्लियर है? आप ही का क्वेश्चन था ये। यस सर